तो चलिए आज हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन और फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कार्बोनिल यौगिक के कार्बोनिल समूह ये होता है और इसमें संकरण होता है sp2। तो कौन सा संकरण आएगा sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीफन अभिक्रिया एल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है। तो देखो यहाँ पर ये एल्डिहाइड बन रहा है, ये एल्डिहाइड बन रहा है, ये बन रहा है, ये पूछ रहा है कि किसका संश्लेषण नहीं किया जाता है, तो वो आ जाएगा कीटोन। पेंटेनोन ये होता है, पेंटेनोन में किस प्रकार की समानता, तो श्रृंखला समानता हो सकती है 5 कार्बन में, स्थिति समानता यानी स्थान समानता भी हो सकती है, क्रियात्मक समूह समानता भी हो सकती है एल्डिहाइड कीटोन में। तो आंसर क्या जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्लीमेंसन अपचयन में एल्डिहाइड तथा कीटोन का अपचयन निम्न में से किसके द्वारा, क्लीमेंसन अपचयन में ZnHgHCl लिया जाता है। एंड ZnHgHCl क्या होता है, जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसीटोन का अपचयन मैग्नीशियम मरकरी के करने पर बनता है। एसीटोन का अपचयन करेंगे तो प्रोपेन बनेगा, क्योंकि एसीटोन में 3 कार्बन होते हैं और इसका अपचयन करोगे तो क्या बनेगा, प्रोपेन। ठीक है। एल्डिहाइड व कीटोन क्रिया नहीं करते हैं, किसके साथ नहीं क्रिया नहीं करते, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ करते हैं। फेनिल हाइड्रोजीन पढ़ी हमने रिएक्शन, डाई हाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट ये नहीं पढ़ा। सेमी कार्बेजाइड के साथ करते हैं। जब एथेनॉल को फेलिंग विलियन के साथ गर्म किया जाता है तो फेलिंग विलियन में कॉपर ऑक्साइड का लाल कलर का अवक्षेप आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा सी आंसर। रोजेनमुंड अपचयन द्वारा संश्लेषण नहीं किया जाता है। रोजेनमुंड अभिक्रिया में फॉर्मिल क्लोराइड को यूज नहीं किया जा सकता है और फॉर्मेल्डिहाइड का प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में बिल्कुल। टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है, अमोनिक्रस सिल्वर नाइट्रेट विलियन को टॉलेन अभिकर्मक बोलते हैं। एल्डिहाइड की अभिक्रिया बेनेडिक्ट विलियन से कराने पर वही लाल रंग CU2O का प्राप्त होता है। स्मिट अभिक्रिया ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन पहले थी। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को अजाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें स्मिट अभिक्रिया प्राप्त होती है। तो स्मिट अभिक्रिया हो जाती है RCOOH-N3H। कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्जलीकरण कॉपर 300 पर निम्न उत्प्रेरक की उपस्थिति। निर्जली कारक कौन सा है, निर्जली कारक है इसके अंदर मैग्नीशियम, P2O5 भी होता है निर्जली कारक, MnO भी हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर दोनों दे सकते हैं अपन। नेक्स्ट आता है निम्न में से किसका 40% विलियन फॉर्मेलिन विलियन कहलाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% विलियन फॉर्मेलिन विलियन कहलाता है, जो जैविक जो प्रतिदर्शी होती है उनको रक्षा करने में काम आता है। निम्न में से कौन सा अभिकर्मक एल्डिहाइड कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, तो भैया सिर्फ अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ करता है, फेलिंग एल्डिहाइड के साथ करता है, टॉलेन एल्डिहाइड के साथ करता है, लेकिन हमारा जो ग्रिन्यार अभिकर्मक है वो एल्डिहाइड कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। एसिटेल्डिहाइड क्लोरीन से अभिक्रिया करने पर क्या बनाता है, एसिटेल्डिहाइड होता है CH3CHO और क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो क्लोरल बनाएगा, ये CCl3CHO बनाएगा। देन आंसर इज ए। फिनोल बेंजोइक अम्ल में किसके द्वारा अंतर किया जाता है, फिनोल तो ये होता है और बेंजोइक अम्ल ये होता है। तो इसमें अंतर जो है करते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसके साथ CO2 गैस निकालेगा एसिड के साथ, फिनोल के साथ नहीं निकालेगा। किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल के बद्ध अभिक्रिया क्या कहलाती है, अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया स्थिरीकरण कहलाती है। फॉर्मेल्डिहाइड एवं अमोनिया की क्रिया से क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया की क्रिया से यूरोट्रोपिन बनता है, ये पहले हमारे सिलेबस में था, अब नहीं है। दालचीनी से प्राप्त रुचिकर सुगंध युक्त एल्डिहाइड, दालचीनी जो खाने में काम आती है, सिनामोन जिसको बोलते हैं अपन, इंग्लिश नाम उसका सिनामोन, तो इसी से आंसर आ गया सिनामेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें पता है कि एल्डिहाइड प्राप्त हो सकता है और इसमें प्राप्त होगा एल्डिहाइड। द्वितीयक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण मतलब ऑक्सीकरण, तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। आप अभिक्रिया भी पढ़ सकते हो, द्वितीयक एल्कोहल इस तरीके से होता है और यहाँ पर विहाइड्रोजनीकरण होगा तो क्या प्राप्त होगा, कीटोन प्राप्त होगा। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ग्रीनहाउस अभिक्रिया CO2 से RMgX CO2 के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये R इस तरीके से अटैच होता है, RC≡O नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। इनमें से किसमें एल्डोल संघनन होता है, एल्डोल संघनन उसमें होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। देन ए आंसर। निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग कीटोन से हाइड्रोजन में परिवर्तन में किया जाता है, कीटोन से हाइड्रोकार्बन, तो वोल्फ किश्नर अपचयन भी है, क्लीमेंसन अपचयन, दोनों आंसर जाएंगे इसमें। ठीक है, लगभग समान अनुभार वाले कीटोन का क्वथनांक एल्डिहाइड से अधिक होता है, कीटोन से अधिक होता है, क्योंकि कीटोन क्या होता है, ध्रुवीय होता है, कीटोन ज़्यादा ध्रुवीय होता है दोनों एल्किल समूह की उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिक्त स्थान। पैलेडियम BaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रोवाइड कर जाता है, तो इस अभिक्रिया को अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं, बहुत ही फेमस अभिक्रिया एल्डिहाइड बनाने की, रोजेनमुंड अभिक्रिया।
रोजेनमुंड अभिक्रिया। एल्डिहाइड का अपचन LiLH4 से कराने पर क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक एल्कोहल। एल्डिहाइड कीटोन के क्लीमेंसन अपचन से क्या प्राप्त होता है? क्लीमेंसन अपचन अभी हमने पढ़ा था, एल्केन प्राप्त होता है। ताजा बना अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। फेरिंग विलयन ए क्या होता है? जलीय कॉपर सल्फेट है। फेरिंग विलयन बी क्या होता है? बी होता है रोसेल सॉल्ट, रोसेल लवण का विलयन होता है। रोसेल लवण क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का विलयन। वेनिलीन एक खालिस्तान है जो स्वाद एवं सुगंध प्राप्त करता है, वेनिलीन। एंड वेनिलीन एल्डिहाइड है, एक क्या है? एल्डिहाइड है। खालिस्तान फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का बोलक है, अभी हम थोड़ी देर पहले कर गए, बेकेलाइट। क्या आंसर आ जाएगा इसके अंदर? बेकेलाइट। मिडोस फीड से प्राप्त सुगंधित एल्डिहाइड है, सेलिसएल्डिहाइड होता है मिडोस। ये लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन, सेलिसएल्डिहाइड। लास्ट ईयर केमिस्ट्री के पेपर में यही क्वेश्चन आया था। कार्बनिक समूह में कार्बन पर कौन सा संकरण होता है? sp2। एल्डिहाइड कीटोन में श्रृंखला की लंबाई बढ़ने से जल में विलेयता, पहले कर चुके हम, घटती है। कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो। नाभिक स्नेह योगात्मक क्रियाओं में एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन से अधिक होती है। एल्डिहाइड की क्रियाशीलता अधिक होती है क्योंकि त्रिविम बाधा कम होती है उसमें। एल्डिहाइड कीटोन पर HCN के योग से क्या बनता है? साइनोहाइड्रीन। ये पढ़ चुके हम, साइनोहाइड्रीन बनता है अभिक्रिया। CN और OH एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के उच्चतर सदस्य क्या कहलाते हैं? वसीय अम्ल कहलाते हैं। जिनमें कार्बन की संख्या अधिक होती है वो कहलाते हैं वसीय अम्ल। थैलिक अम्ल का IUPAC नाम, थैलिक अम्ल का IUPAC नाम होता है बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। वाष्पावस्था में एसिटिक अम्ल के दो अणु, एसिटिक अम्ल के दोनों हाइड्रोजन बंध बन जाता है। अपन ने पढ़ा भी है इसको, वांडा फैक्टर भी हाइड्रोजन बंध, हमने इसको वहाँ भी पढ़ा था संयोजन वियोजन में। इस तरीके से बनता है, याद होगा आपको, CH3 C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH, इस पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है इस तरीके से। कार्बोक्सिल अम्ल सोडियम धातु से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं? हाइड्रोजन। कार्बोक्सिल अम्ल को खनिज अम्लों के साथ गर्म करने पर एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ रिक्त स्थान और फिलिंग द ब्लैंक्स करें, MCQ करें। तो आप चैप्टर पढ़ने के बाद इसको रिवाइज करें। थैंक यू।